सो निर्भय वाल्मीकि धर्म का जय वाल्मीकि कहो, जय वाल्मीकि कहो। आज धर्म प्रेमियों जय वाल्मीकि। आज का ये योगामृत बराड़ा के इस हाल में, इस क्षेत्र में विशेष तौर पे जो संघर्ष, जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, बेटे इको खत्म करो, इसकी सिंपल आवाज करो। जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने पूरे परिवार की कुर्बानी देकर, पूरे परिवार की, अपने आप की भी, अपने बच्चों की भी, फिर वो अधिकार हमें लेकर दिए। मगर आज केवल ये शब्द नहीं मैं कह सकता कि इतने बरस बीत गए, इतने बरस बीत गए और हमें बाबा साहब की कुर्बानियां याद नहीं। केवल इस शब्द से काम नहीं चलेगा, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूं और बात जोड़ रहा हूं कि अब तो आपके पास मोबाइल जैसे साधन है। टीवी के ऊपर जो टीवी का पैकेज आप लेते हैं उसमें कम से कम 20 न्यूज चैनल है, हिस्ट्री चैनल भी है, बहुत सारी जानकारियां देने वाले। मगर आपका फिर भी जो अकल वाला दरवाजा है, जिसको अकल वाला दरवाजा कहते हैं, जहां से आदमी को अकल आती है, समझ आती है, आपने वो अपना दरवाजा खुद ही बंद कर रखा है। करे अकल से तो काम लेना ही नहीं, जैसी भगवान ने दी है वैसे ही जाके वापस करेंगे एकदम फ्रेश, कि ये लो, ये दिमाग मैंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। हम ऐसी कौम हैं। मैंने एक दिन आर्टिकल लिखा था और जब मैं लिख रहा था तो एक दो बच्चों के फोन भी आए। वो कह रही आज क्या कर रहे हैं? मैं कह आर्टिकल लिख रहा हूँ। कह रहे क्या है? मैं कहा पूरा तो नहीं बता सकता अभी, कल आएगा मैं डालूंगा फेसबुक पे, पढ़ लेना। कह रहे फिर भी टाइटल क्या है? मैं कहा टाइटल ये है कि कानों के भी शटर होते हैं, जैसे आंखों के शटर है ना, आंख बंद कर लेते हैं, ये लिप्स है मुंह बंद कर लेते हैं, कान के भी शटर होते हैं। आप हैरान हो रहे होंगे भी कान का तो शटर होता ही नहीं, मगर देखने में लगता कि नहीं होता। कान का शटर होता है, वो आपकी रुचि पे निर्भर करता है। जो चीज आपने सुननी है वो दूसरे कमरे में बैठ के सुन लेनी है कि उधर कोई मेरी चुगली तो नहीं हो रही, और जो नहीं सुननी, कोई आपके कान में भी आके कह जाए आपने नहीं सुना, आप बिल्कुल ऐसे ही हुए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जीवन, मां रमाबाई की कुर्बानी है, उनके 4 बच्चों की कुर्बानी,
आपको याद नहीं है। और हैरान भी हूं मैं कि उन्होंने कुर्बानियां दी कि ये जो माइक लगा है ये अधिकार उनकी कुर्बानी के बाद मिला है। माइक पे हम बोल नहीं सकते थे, माइक तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत प्रयास करके आदमी इसके पास पहुंचता है। कई बार लोग आते हैं कांपने लगते हैं माइक के आगे, और कई लोग प्रयास करते रहते हैं, उनको कोई माइक तक आने नहीं देता। बाबा साहब अम्बेडकर को तो माइक नहीं, क्लास का जो ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड, मुझे आवाज बेटे ठीक नहीं लग रही इसकी, आप लोगों को पीछे साफ सुनाई दे रहा है? पीछे साफ सुन रहा है? मुझे साफ नहीं लग रहा है, आवाज साफ करो, मुझे गूंज आ रही है, गूंज ज्यादा है। इनको घुमा घूम लो थोड़ा सा, ये अपने जो बॉक्स रखे हैं इनको ठीक कर दो। मैं ये अपनी गलती निकाल रहा हूं, कहीं आपको ही कहता हूं आपके शटर बंद है कान के और यहां से आवाज जा ही ना रही। तो मैं बात कर रहा था कि ये माइक पर बोलने का अधिकार, और बाबा साहब अम्बेडकर जब बचपन में पढ़ रहे थे उनको तो ब्लैक बोर्ड तक जाने का अधिकार नहीं था। एक दिन किसी टीचर ने गलती से भूल गया, कोई टीचर नया आया होगा, भूल गया कि ये महार भंगी है, वो ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा और बच्चों से पूछा कि इसका आंसर किसे किसे पता है। एक ही बच्चे का हाथ खड़ा हुआ जो सबसे पीछे बैठा था। कौन था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। पीछे से हाथ खड़ा हुआ और टीचर ने कहा अच्छा आकर लिखो। जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर उठे हैं, अभी ब्लैक बोर्ड से दूर है, बच्चों ने हंगामा शुरू कर दिया। वो कह रहे ये नहीं हो सकता। टीचर ने पूछा क्यों? कह रहे ब्लैक बोर्ड के पीछे खाने के टिफिन रखे हैं हमने। ब्लैक बोर्ड रखा हुआ था ऐसे तिरछा, कह रहे इसके पीछे खाने के टिफिन रखे हैं। एक भंगी जब ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखेगा इसकी परछाई हमारे खाने पे पड़ जाएगी। देखो बंद, एक तो ब्लैक बोर्ड के पीछे है वो और बंद टिफिन में है, तब भी परछाई पड़ जाएगी। वो समय भोग कर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये आज का दिन कि आप ये पैलेस बुक करके बैठे हैं। पैलेस तो क्या, हमारे लिए तो गंदी जगह चुनी जाती थी जहां सारे गांव का कचरा गिरता हो, गंदगी गिरती हो, वो जगह चुन के हमें दी जाती थी कि यहां रहो। आप लोगों ने शायद ना देखा हो, मैंने देखा अपने जीवन में। गूगल खोलोगे तो शायद पुराने सीन मिल जाए। लोगों के घरों की जो टॉयलेट होती थी उसमें ये फ्लैश सीट नहीं होती थी। टॉयलेट जो होती थी वो 4-5 ईंट रखी होती थी, इधर 4-5 इधर, उसके ऊपर बैठ के आदमी अपनी गंदगी करता था। दिन भर वो इकट्ठी होती रहती थी, फ्लैश नहीं होती थी। और उसके पीछे एक ढक्कन होता था लोहे का, वहां पीछे से खोलता था आदमी। कौन? हमारा, मेरी कोई माँ, मेरी कोई दादी पीछे से ढक्कन खोलती थी और उस गंदगी को, पूरे दिन की गंदगी को खींच के टोकरी में डाल के अपने सिर पे रखती थी। हम उनकी औलाद हैं, हम भूल जाते हैं। थोड़ा सा किसी सीट पे चले गए, भूल जाते हैं। मगर ब्राह्मण, देश का ठाकुर, वो आपको भूलने देगा नहीं। वो आपको दफ्तर में बैठे भी आपको याद करवा देता कि आप कौन है। बाबा साहब को करवाया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर
जब बड़ौदा रियासत में सुरक्षा सचिव बनकर गए, एक फाइल मांगी पीएम से, और अफसर पीएम से मांगते हैं कि ये फाइल ले आओ। और पीएम क्या होता है एक अफसर के आगे, और अफसर भी कौन? जो सारे विभाग का सबसे बड़ा अफसर, कोई क्लर्क नहीं, छोटा बड़ा बाबा और बड़ा बाबू नहीं, सबसे बड़ी पोस्ट जो उस विभाग की। और वो अपने पीएम से कह रहा है कि वो फाइल ले आओ, और पीएम दरवाजे पे खड़े होके अंदर नहीं आ रहा, फाइल ऐसे फेंक रहा बाबा साहब के टेबल पे। और बाबा साहब ने पूछा ये क्या है? वो कह रहे तुम भंगी हो, मैं ब्राह्मण, अंदर आऊंगा तुम्हारी परछाई पड़ जाएगी। ये भोगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। और हमें फिर अधिकार मिला क्या? बच्चों को स्कूल ले जाने का। आप कोई कह सकता है कि आप भंगी हो और आपके बच्चे को स्कूल दाखिल नहीं करेंगे? अगर कहेगा एट्रोसिटी, गलत एट्रोसिटी एक्ट में अंदर चला जाए, कह सकता है। यह अधिकार किसने लेके दिया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। एक रात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को रात को पारसी धर्मशाला के लोगों ने उनका सामान बाहर फेंक दिया। किस लिए? उनको पता चल गया कि हमने अपनी धर्मशाला में एक भंगी को जगह दे दी। अब देखो, इसको मैं अभी ताजी बात जोड़ने लगा हूं। आपके साथ आज भी होता है, आज भी होता है। आप किसी तीर्थ स्थल पे चले जाओ, भंगी नहीं, जय वाल्मीकि कह के कमरा लेके दिखा दो, जय वाल्मीकि बोलकर कमरा लेके दिखा दो। जिन देवियों को, जिन पीरों को आप पूजने जाते हो, वहां आपको कमरा नहीं मिल सकता। और जिसने अधिकार दिलाया, ना उसका नाम पता, ना उस पत्नी का पता जो आपने पत्नी ये सारी, पति 2 घंटे लेट हो जाए सवाल पूछती है, तनख्वाह में कुछ पैसे कम हो जाए तो भी सवाल पूछती है कि पिछले महीने तो इतने आए थे, इतने अब पैसे कहां चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी ने यह सवाल नहीं पूछा कभी, बल्कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जाना था गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, जो लंदन में होती थी, इंग्लैंड में, वहीं का राय था। यहां सारे बड़े फैसले वहां से होते थे। जब वहां जाना था, उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी पत्नी ने अपने जेवर दिए थे। किस लिए? किस लिए? उनकी पत्नी को कुछ मिलना था, उनके बच्चों को कुछ मिलना था, या बाबा साहब अम्बेडकर को कुछ मिलना था? आपके लिए दिए। कहती थी मां रमाबाई बार बार, बाबा साहब अम्बेडकर का उनको कहा करती थी साहेब। हाई स्कूल पास करने वाले पहले थे वो महार जाति में। थोड़ा भाई टेक्निकली बात समझ लेना, हाई स्कूल पास करने वाले सफाई कर्मचारियों में नहीं पहले, महार जाति में पहले थे। सफाई कर्मचारियों में पहले जो शिक्षा प्राप्त की है वो असम बंगाल के नमो शूद्रा लोगों ने की है, जिनको चंडाल कहते थे, जिन्होंने बाद में अपना नाम नमो शूद्रा रख लिया। नमो शूद्रा क्या? उन्होंने कहा कि पूरी कौम क्या बोलती है, कोई राम राम बोल रहा है, कोई सीताराम बोल रहा है, मगर उन्हीं मंदिरों के पास से निकलने नहीं देते। कह रहे इज्जत तो है ही नहीं हमारी, हम इनकी फिर जय जय क्यों बोल रहे हैं? कह रहे अपनी कोई जय बोलो, ये हमें शूद्र कहते हैं, हम नमो शूद्रा बोलेंगे। कि शूद्र को नमस्कार आपस में एक दूसरे को, दूसरे की करेंगे ही नहीं। फिल्म में गीत है ना वो, कि दूसरों की जय से पहले खुद
की जय का। ये हिम्मत आप भी पैदा करो, आप में हुई नहीं अभी भी हिम्मत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले एक घटना मेरे सामने घटित हुई। परगट दिवस मनाने वाली एक कमेटी मंत्री साहब को मिलने पहुंची मेरे सामने, और क्या कह रहे उनको, कह रहे थोड़ी सी वो बात करने लग, थोड़ी सी वो ले गए उनको दूसरे कमरे में, और बात क्या थी कि परगट दिवस मनाना है, आप हमें 1,00,000 2 लाख रुपया दे दो। देखो, इससे ज्यादा नालायकी हो सकती है? जब कोई आपको पूछे क्लास में या ऑफिस में, घर में या सड़क पर, जब कोई आपको पूछता ना कि आप कौन हैं, आप अपना नाम बाद में बताते हो, क्या कहते हो पहले? बोलो क्या कहते हो? कि जी हम वाल्मीकि। इसी नाम की धौंस देते हैं, इसी नाम पे लड़ते हैं, दंगा भी करते हैं। और उस नाम पे जब परगट दिवस मनाना है तो मंत्री से पैसा मांग रहे हैं। आप मंत्री से इसलिए पैसा मांगो कि जी परगट दिवस है, वो तो हम मना लेंगे, आप लाइब्रेरी खोल दो, बना जाओ एक लाइब्रेरी अच्छी, वहां बैठ के बच्चे पढ़े, या लाइब्रेरी है उसका फर्नीचर लगाओ, कवर्ड रखो वहां अच्छे, 2 की जगह 5 लाख मांगो, कोई ऐतराज नहीं, आपका हिस्सा है उसमें, सरकारी पैसे पे आपका भी अधिकार है। मगर आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाओ तो हजारों रुपया खर्च कर दो, और जिसका नाम आपके साथ जुड़ा परमेश्वर का, वो परगट दिवस आ जाए तो इधर उधर से सोचो भी इधर उधर से पैसा आ जाए, हमारी जेब से ना जाए। आदि धर्म समाज के जितने आयोजन होते हैं, चाहे बराड़ा में हो, बराड़ा की तो एक लंबी श्रृंखला होगी ना हर साल, और इस क्षेत्र में आसपास सारा जितना जमुनानगर अंबाला का क्षेत्र है, साल में 3-3 4-4 भी होते हैं। ये रिकॉर्ड है कि अपने लोगों से पैसा लेना और किसी से नहीं लेना। मुझे भी एक बार किसी ने कहा कि योगिमा करो, सरकार है, 400 बस मांग लो। मैं 500 भी मांग सकते हैं, 400 क्यों मांग लेंगे? मगर जब सरकार नहीं रहेगी उस दिन कैसे आओगे? बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आपको तो भिखारी होने की आदत पड़ जाएगी। भिखारी नहीं होना है। तो मैं जो बात कर रहा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, उन्होंने 10-20 रुपए आपके ऊपर नहीं लगाए, उन्होंने 4 बच्चे आपके ऊपर लगाए, 4 बच्चे, 4 बच्चे कुर्बान किए। बीमार पड़े गंगाधर को छोड़कर वो लंदन की कॉन्फ्रेंस में चले गए, और उनकी पत्नी ने कहा, हौसला उसने बढ़ाया, वो करी बच्चे की चिंता ना करो, बच्चे का पिता तो हर कोई हो सकता है, शादी कर दो, 2-4 साल में पिता बन जाता है आदमी, ये तो मुश्किल काम नहीं है। जानवर भी बन जाते हैं, आप कोई बड़ा काम नहीं करते, जानवर भी बनता है। हाँ, आपके यहाँ लड़का हो जाए, उसे यूं लिए घूमेंगे, सारे गांव को दिखाते फिरेंगे जैसे पहला ही लड़का हुआ दुनिया का, पागल हुए फिरेंगे, पूरे गांव में घुमाएंगे, फिर वो आवारा ही बन जाता है, फिर टिकता ही नहीं घर, रुकता ही नहीं। फिर मेरे पास आती दादी है कि इसके सिर पे हाथ रख दो, ये घर नहीं बैठता। अरे मैंने कहा, आवारा आपने बनाया, अब सिर पे हाथ मैं रख दूं, मैं क्यों रखूं? बाबा साहब अम्बेडकर ने वैसे 4 लड़के कह रहा हूं, 4 लड़के कुर्बान किए। और मां रमाबाई ने क्या कहा? वो कह रही, पिता होना बड़ी बात नहीं है, मगर जिसको 7 करोड़ लोग इकट्ठे होके 7 करोड़ अछूत
अपना बाबा कहें, ये पद सबको नहीं मिलता। मरने के बाद मिलता बहुत लोगों को, तो मर गए तो डरते डरते कह देते कहीं रात को तंग ना करें, चलो बाबा ही कह लो, मजार बना लेते हैं। हमारे बाबों ने तो और काम किया हुआ है, जितने आश्रम जो बाबा मरेगा वही मजार, थोड़े दिनों में आश्रम बचेगा ही नहीं। आप जैसे अंदर घुसोगे एक आदमी डांग लेके खड़ा होगा, कहेगा पांव ध्यान से रखना, इधर मेरा बाबा है, इधर भी मत रखना, इधर मेरा बाबा है। बाबे ही बाबे बिछे होंगे आश्रमों में, सारे काम उल्टे। और दोबारा दोहरा रहा हूं कि जिसने सारे अधिकार लेके दिए, ये नया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था हमें, नया कपड़ा नहीं हम पहन सकते थे, मगर उसका हमें पता नहीं। हमें पता होना चाहिए। जानते हैं कह रहे कि सिख कौम बहुत जुझारू है, सिख के नाम से कितनी सारी आर्मी की रेजिमेंट है, बहुत जुझारू है। वो क्या है, कोई अलग उतरे आसमान से ना। गुरु नानक देव कौन थे, वेदी हिंदू थे, उनके पिता का नाम क्या था, कालूराम मेहता, हिंदू थे। गुरु गोविंद सिंह तक, गुरु गोविंद सिंह भी जब तक उनको अमृत नहीं मिल गया वो भी हिंदू थे, सारे हिंदू थे। फिर फर्क क्या पड़ा है, अब समझ लो फर्क क्या पड़ा। फर्क क्या पड़ता है, फर्क होता है प्रचार का। सिंपल सी मिसाल ले लो, अभी वहां बाहर में जा रहा हूं, मेरी मां अगर पंजाबी बोलती है तो पंजाबी सीखने में मुझे मुश्किल आएगी, आएगी नहीं आएगी। मेरी मां अगर अंग्रेजी बोलती होती तो मेरी अंग्रेजी पंजाबी हिंदी की तरह हो जाती कि नहीं हो जाती, हो जाती, आसान हो जाती। अब सिखों के गुरुद्वारे में जब प्रचार होता है तो वहां क्या कहा जाता है, वहां जो रागी आते हैं, जो प्रचारक आते हैं, वो क्या कथा सुनाते हैं, वो कह रहे गुरु गोविंद सिंह के 4 लड़के थे, 2 लड़े चमकौर की गढ़ी पर, शहीद हो गए लड़ते लड़ते। 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, जो बचे पकड़े गए। बेचा भी किसने पकड़वाया, गंगू ब्राह्मण ने, जिनके लिए वो लड़ रहे थे, ब्राह्मणों के लिए, जिसके लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता को कहा कि ब्राह्मण की लड़की को बचाने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसी ब्राह्मण ने फंसा दिया और उन बच्चों को दीवार में चला गया, जिंदा सीधे खड़े करके उनके चारों तरफ ईंट लगाई गई, एक एक ईंट लग रही थी और उन बच्चों को कहा जा रहा था अब भी झुक जाओ, अब भी मान जाओ, मान जाओगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। जानते उन बच्चों का जवाब क्या था, वो कह रहे अगर जान बचने के बाद आदमी मरता नहीं है, कभी मुसलमान बनने के बाद आदमी मरे ना, तो हम अपना धर्म त्याग के अभी इस्लाम ग्रहण कर लेंगे। मरना तब भी है, फिर ईमान बेच के क्यों मरे, सिर झुका के क्यों मरे, शान की मौत मरे कि दुनिया याद करे। आज लोग उस दीवार को छूने को तरसते हैं, जाते हैं, उस दीवार को छूते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, और यही बात गुरुद्वारे में कही जाती है। तो वहां बैठी मां के को जज्बा गर्म हो जाएगा कि नहीं होगा। और जब सारी बात खत्म होगी युद्ध, और गुरु गोविंद सिंह की पत्नी पूछ रही उनसे कि सारे लोग तो वापस आ गए, हमारे 4 बच्चों में से एक भी नहीं आया। गुरु गोविंद सिंह क्या कह रहे हैं, वो कह रहे 4 गए तो क्या हुआ जब जीवत कई हजार। देखो
वो समझा रहे हैं अपनी पत्नी को, वो कह रहे वो तो मेरा खून थे। जो खून होता, मान लो हमारा बाप शराबी हो, शराब पी के मोहल्ले में गांव में लड़ पड़े, हमें भी लड़ना पड़े क्योंकि बाप है। और जो ना खून से है, ना गोत्र से है, ना भाषा से है, जो फिर भी उसके लिए मरने को तैयार हो जाए, उससे बड़ा रिश्ता हो सकता है? ये कारण है उसका प्रचार का। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि अपने बच्चों को मां रमाबाई की कहानी सुनाया करो, उस वीर गंगाधर की कहानी सुनाया करो जिसने अपना बचपन भी नहीं देखा अच्छे से, और बाबा साहब अम्बेडकर उसको छोड़ के लंदन चले गए, पीछे से उसकी मृत्यु हो गई। मां के पास कफन डालने के पैसे नहीं थे, कफन डालने के अपनी साड़ी चीर के दी, कहा कि बच्चे को ढक दो इसी से। और आज आप क्या कर रहे हैं? बाबा साहब ने अपने बच्चे कुर्बान करके अधिकार लेके दिए, और आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मरने पे बड़ी महंगी महंगी रोटियां कर रहे हैं। करे मीठा होना भी बड़ा जरूरी है। कोई लड्डू डालेगा, कोई उसमें जलेबी डालेगा। नहीं, खाली सब्जी नहीं चलेगी आलू गोभी की, पनीर होना भी जरूरी है। अभी तो मैं वैष्णो चीजें बोल रहा हूं, और जो मैंने देखा अपनी आंखों से जलंधर के साईदास स्कूल में, बहुत बड़ा स्कूल है साईदास, हमारे एक नगर पालिका के अध्यक्ष की मां, पता नहीं पिता कोई, ये भी भुला दिया मुझे दोनों ने। किसी की मृत्यु हुई थी, मुझे कह रहे जी आप भी आना, वहां सारे मंत्री आ रहे हैं। तो मैंने कहा मंत्रियों की वजह से थोड़ी आना है, मां की मृत्यु हुई इसलिए आना है। मैं जब गया, कार खुद ही ड्राइव कर रहा था, थोड़ी सी ऊंचाई पे है उसका ग्राउंड स्कूल का, मैंने कार अभी अंदर से ली और ऐसे नजर पड़ी, मैं कहा यार गलत आ गई। मैंने ब्रेक लगाई, अभी बैक गियर डालने लगा, लोग 2-3 भागे आ रहे, नाजीदान है, आ जाओ, कहाँ जा रहे हैं, अंदर लाओ गाड़ी। मैं कहा यार हम तो शौक क्रिया में आए थे, ये तो कुछ शादी जैसा कुछ लग रहा है। क्या था वहां? स्टॉल लगे हुए, आलू की टिक्की, समोसा, न्यूडल, बर्गर, ऐसे स्टॉल लगे हुए। एक तरफ दूसरा लगा हुआ गरम गुलाब जामुन, आइसक्रीम, ऐसे स्टॉल। मैं कहा यार ये क्रिया हो रही है। कह रहे नहीं, ये तो अभी आगे के है, पीछे वाले दूसरे हैं। मैंने कहा वो भी दिखा दो। मैंने तो हर चीज देख ली अपनी कौम की। वहां मुर्गे टंगे हुए थे, बने हुए नहीं थे, टंगे हुए थे कि आपने तला हुआ लेना है कि तंदूर वाला लेना है। ईश्वर ने इसलिए पैसा दिया। लानत की बात बता रहा हूं, लानत की, डूब के मर जाना चाहिए। हमें लोग ये 10-10 रुपए मत्था टेक जाते हैं। आज पता नहीं कितने बच्चे हैं जो डिग्री प्राप्त कर गए इन 10-10 रुपयों से। बच्चा भीख का। और उन प्रधानों के पास कितना पैसा होगा? मैं करोड़ भी कहूं तो कम है। झूठ अगर मैं कहूं ना भी करोड़ों है तो भी झूठ है। 5-5, 6-6 जगह तो मकान होते हैं हमारे प्रधानों के, नगर पालिका वालों। 2-3 तो बीवियां रखी होती हैं। ये हमारे प्रधानों का रिकॉर्ड है। मैं एक जगह फंस गया था लखनऊ, ऐसे ही तारीफ कर रहा था, मुझे बाद में उन्होंने बताया जी ये तो जो आपको बुलाया ना, ये जो बरसी कराई ये दूसरी बीवी ने कराई है, आप जो बोल गए वो तो आप बड़ा गलत बोल गए। मगर मैं बोलने से तो हटूंगा नहीं। ये कमाई इसलिए नहीं है। और यही लोग क्या कहते हैं, कहेंगे जी पढ़ाई बड़ी महंगी है, तुम्हारे खर्चों से महंगी है। तुम्हारे खर्चों से महंगी नहीं है। ये दाल फुल्का बनाया था बुजुर्गों ने हमारे, गलत नहीं बनाया था, सोच के बनाया था, अच्छा सोचा था। उस वक्त इतनी तेज गाड़ियां नहीं थी, स्लो ट्रैफिक था। ये दिन भी इसलिए रखा था
दरी बिछा के बैठ जाते, किसी की डेथ हो गई, दरी बिछा के बैठे जी महीना पूरा, अपना भी काम बंद, पूरे परिवार का बंद। कि जी रोज कोई ना कोई आएगा, बैठना ही पड़ेगा। बनिया कभी दुकान बंद करके बैठा मिला आपको? किसी ने शटर गिरा दिया हो 10 दिन के लिए, नहीं मेरी मां मर गई, 2 घंटे के लिए शटर गिराते हैं, 2 घंटे के लिए दोबारा दुकान पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ग्राहक ने ये दुकान छोड़ के दूसरी दुकान में कदम डाल दिया ना, फिर वो उधर ही रहेगा। और है भी सिस्टम है, कुदरती होता। हम किसी जगह जाते हैं, आदमी मुस्कुरा के मिलता, चाहे उससे कोई रेट लगाया हो, हम लड़ के भी तब भी जाएंगे उसी की दुकान कि नहीं ये रेट ज्यादा, ठीक कर लो, आएंगे फिर वही। और आप 10-10, 20-20 दिन ये बंद कर दो। करना क्या है? जो पहला संडे आए मृत्यु के बाद, छुट्टी का दिन, दिन ही गिनने गुनने, कोई गिनता ही 9 दिन, कोई 11 दिन, कोई 13 दिन। यह किसने बताया आपको? ये मरने वाला तो हमें एक दिन भी नहीं दे रहा। हम रोते उस वक्त कि अभी रुक जाए, अभी बच जाए, इसकी सांस बच जाए, हम 4 बातें कर ले। वहां तो एक सेकंड भी नहीं मिलता। और आप बना रहे हो जी 13वीं करेंगे। और भारत ने 13वीं को शुद्ध मान लिया। आगे 13 नंबर होटल का कमरा नहीं होता। मैं जोधपुर गया, बीकानेर भी, आप हैरान होंगे, सरकारी सर्किट हाउस का 13 नंबर कमरा है नहीं, 12 नंबर कमरा, आगे 12A। मैं कभी ये क्या? अमृतसर का बहुत मशहूर बड़ा 5 स्टार होटल है, उसका भी 13 नंबर कमरा है नहीं। इतने डरते हैं, कहते 13वीं होती 13 नंबर कमरा नहीं रखेंगे। यानी वैसे बिल्कुल। एक मुझे कहानी याद आ रही है ओशो के जीवन की। पूरा भारत करता है ना, राम राम करता फिरता है। अब तो दफंगे फिरते हैं, है ना, धमकी दे के कहते हैं जय श्री राम बोलो। देखो धमकी दे के, वही वाली धमकी है जो राम ने घोड़ा छोड़ के दी थी। और धमकी रोकी किसने थी? किसने रोकी थी? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के शिष्यों ने। और अब इस धमकी को अगर रोकेगा कोई तो कौन रोकेगा? आप रोकोगे। किसको रोकोगे? हम ही रोकेंगे इसको। छोटी उम्र में थे ओशो, स्कूल से लौटते थे तो रास्ते में एक पंडित मिलता था, दरवाजे पे बैठा। पंडित सुबह 5 बजे अपना काम करके, जो लोगों ने दूध दिया भूखे पी लिया ईश्वर ने, फिर उसके बाद 10 बजे के बाद वो दूसरे काम में बैठ जाते, जंतरी गिरे के, और बाहर बैठते ही ग्राहक आएगा। रजनीश निकलता था वहां से, स्कूल से लौटता था, जैसे उसे पंडित को देखना तो उसने शब्द क्या बोलता था पंडित के पास जाके, पंडित जी। पंडित कह रहा हाँ जी, राम नाम सत्य है। पंडित को बड़ा गुस्सा चढ़ा, अरे ये क्या? अरे ये क्या? तो करे राम नाम सत्य नहीं है, धन करा मारूंगा। दूसरे फिर ईश्वरी कह पंडित जी, कहा हाँ जी राम नाम सत्य है। वो फिर डर गया। तीसरा पंडित पीछे दौड़ पड़ा, फिर मार के आऊंगी इसे। वो घर पहुंच गया नानी के पास पलते थे। नानी ने पंडित को पूछा क्या हो गया? कह रहा ये मुझे राम नाम सत्य कह के आता है। नानी ने पूछा भी ये क्या कह रहा पंडित? वो कह रहा मैं यही तो पूछता हूं इससे राम नाम सत्य है कि नहीं है। नहीं है तो मुझे कहे, मैं कल से झूठ कहना शुरू कर दूंगा कि राम नाम झूठ है। 13 से डरने, ये 13वीं मरने की 13 से डरने लगे लोग। मगर आपको बताऊं, जब अमेरिका आजाद हुआ तो उसकी 13 स्टेट थी, और जो उस कागज पे समझौते पे आजादी के हस्ताक्षर हुए अमेरिका की तरफ से, वो 13 लोगों ने किए। और आज दुनिया की सुपर पावर, आज दुनिया की सुपर पावर है। ये नहीं करना, बस करना ये है, मृत्यु आती है आकाश में अचानक,
हम किसी को नहीं पता होता कि कब किसका इंतकाल हो जाए। अभी पाकिस्तान के साथियों का एक फोन आया, एक घर के 14 लोग थे, आग लगी, 14 के 14 झुलस गए। कितनी बड़ी घटना थी, दुखदाई बात थी। पता नहीं होता, तो अगर जब होता है तो जो पहला संडे आए उसी संडे में निपटा दो। पावन योग शिष्ट का पाठ रखा जाए। ये बहुत प्रचारक है अब हमारे पास, किसी को भी बुलाओ, आप खुद भी कर सकते हैं, आपको आता है खुद ही बैठ के कर लो। बस नित्य नेम वाला आदमी होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी देर बाद उठ के बीड़ी भी पी आए और पाठ भी कर ले, वो वाला नहीं। बिल्कुल साफ सुथरा, भी डंडा ना खाने वाला आदमी, नित्य भी, कोई भी दीक्षित तो उसी से करा दो। और मृत्यु के बाद अस्थियां चुनी जाती हैं। यूपी में तो वो भी नहीं होता, वहां तो गंगा किनारे होता है। आपने आग लगाई, 2 घंटे पर पंडित पूरी पानी मारते हैं, बहा देते हैं, वो करे चलेगी गंगा में। अगर आपके है भी रिवाज तो हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं। जो नदी सबसे पहले पड़े रास्ते में चलता पानी मिल जाए, सिर्फ एक इज्जत देनी, रिगार्ड करना कि ये बुरी जगह ना जाए। और बचा तो कुछ भी नहीं हमारे पास, बॉडी को तो हम खुद जलाते हैं, बचा तो कुछ भी नहीं। हम एक इज्जत देते हैं, बॉडी को जब उठाते हैं 4 लोग तो बाकी सारे लोग कंधा क्यों देते हैं? वो भी रिस्पेक्ट ही दे रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं कि मैं भी इस वक्त अंतिम यात्रा है, मैं भी इसको इज्जत दूं। तो ये जो 13वीं 14वीं कुछ नहीं, पहला संडे अगर नजदीक है, 2 दिन बाद है तो चलो अगला ले लो, 7 दिन आपको तैयारी के मिल जाएंगे। दाल और रोटी या जो सस्ती सब्जी हो जाए मंडी में, बिले हुई गोभी बहुत आ गई है, चलो बना लो, या आलू बहुत सस्ता आ गया, बना लो। ये रस्म बनाई थी बुजुर्गों ने इसलिए ही कि अगर ये अंतिम दिन नहीं रखेंगे तो आने वाले हटेंगे नहीं, तो परिवार अपना काम धंधा कब करेगा। ये इसलिए रखा कि ये धरी उठ जाए, अंतिम दिन रख लिया कि अंतिम अरदास। और रोटी इसलिए रखी कि लोग दूर से आते हैं, पता नहीं कितने बजे चलेंगे, कितने बजे वापस पहुंचेंगे, चलो 2 फुलके खा के चले जाए। एक तो गम के मारे हुए होते हैं आदमी, ऊपर से भूख हो, ठीक नहीं। इसलिए था, अब हम दिखावा करते हैं, हम दिखावा कर रहे हैं इन्हीं चीजों के ऊपर। और मुझे रोज लोगों के इसी मामले में फोन आते हैं कि इसको क्या करें। एक शादियों की बड़ी समस्या है, इसमें भी मैंने कहना है। एक तो लड़के हमारे पानी नहीं रहे, समस्या यहां आ रही है। लड़के पढ़ने वाले कम हो गए, लड़कियां ज्यादा हो गई। आप यहां बैठे हैं मास्टर जी, आप भी बैठे हैं, आंकड़े होंगे आप लोगों के पास, आप भी घर घर जाते हो, आपके पास भी आंकड़े होंगे। मुझे जो लगता है आंकड़ा पूरे देश का 70% लड़कियां पढ़ रही हैं, 30% लड़के। अब बताओ 40 लड़कियों की शादी कहां होगी? और माँ बाप फिर क्या करते हैं? लड़की MA, लड़का 10वीं फेल, बस उसके पास बाइक है अच्छी, बाइक उसके पास है, आवारागर्दी उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, शहर की हर गली का उसे पता है, हर मोड़ का पता है, पुलिस खड़ी तो किधर से निकलना उसे पता है, भाई इतना ही पता है और कुछ नहीं पता। अगर उसे पूछे क्वालिफिकेशन, कह रहा नहीं इस नाम की बुआ हमारे यहाँ नहीं है, बाकी तो है, बसंती है और कोई है, शीला है, क्वालिफिकेशन नाम की ना बुआ है ना मासी है। ऐसे नलायकों से पढ़ी लिखी लड़कियों की भी शादी करनी पड़ती है। तो मैं तो लड़कियों को भी भड़का रहा हूं, पता नहीं इतिहास में क्या लिखा जाएगा मुझे, कि बहुत कम पढ़े लिखे लड़के से शादी करनी नहीं।
कुआरा रहना पसंद करो, मगर नालायक से शादी नहीं करनी। अब लड़की तो बनेगी हमारी एसडीएम, होगा कि नहीं होगा दिनेश जी? आने वाला फ्यूचर है नजदीक में ये, वो एसडीएम बनेगी और शादी किससे करोगे? जो एसडीएम की बत्ती देख के भाग जाएगा उससे शादी करोगे तो जायज है कि नाजायज है? उससे अच्छा तो वो कुंवारी रह जाए तो उसका रुतबा रहेगा। नालायक से शादी करना तो उसकी बेइज्जती है, वो तो दफ्तर में मिला भी नहीं सकती। जिसके शादी करते ही आप नाम रख लेते ना बाबूजी, यार बाबूजी तो पढ़ा लिखा होता है, उसको कहेंगे हमारे बाबूजी आए हैं। मैं सोचता हूँ कोई पढ़ा लिखा आदमी आया है, पता चलता है नगर पालिका में कच्चा नाम है इसका बाबूजी का, उसका नाम बाबूजी है ना। ये इससे नहीं हमने बदला। और आप तो बाबूजी कहते कुछ नहीं, तो छोटा सा है। राजस्थान वाले तो कह रहे कुंवर साहब, कुंवर साहब, मुझे कह रहे कुंवर साहब आ रहे हैं। मैं कहा क्योंकि वहां रियासतें बहुत है, मैं कहा भी कोई राजकुमार आ रहा है, पता नहीं कौन सी रियासत का है। एक हमारी रानी भी थी वहां, गायत्री देवी, आदिवासी परिवार से थी। तो मुझे भी मैं कहा हो सकता है कोई इधर से निकला है, मेरी भी बात बची। कुंवर सा आ रहे, कुंवर सा आ रहे। बाद में पता चला जो हरियाणा का बेटेऊ होता है वही कुंवर सा होता है, कोई फर्क नहीं है, नाम ही नाम है। जैसे गांधी ने आपका नाम हरिजन रख दिया, नाम रखने से कुछ नहीं होगा, सूट बदलने से कुछ नहीं होगा, किस्मत बदलनी पड़ेगी और उसका अधिकार सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान देते। उन्होंने कहा किस्मत आप बदल सकते हो, यह अधिकार दिया है, परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि आप अपनी किस्मत बदल सकते हो, जैसी चाहो वैसी किस्मत बना सकते हो। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बाबा साहब अम्बेडकर अगर किस्मत करते या किस्मत नाम की कोई चीज होती तो बाबा साहब अम्बेडकर बनते। देश के उस देश के कानून मंत्री, जिस देश का कानून कह रहा हो कि भंगी पानी नहीं सकता, उस देश का कानून मंत्री बनना, अगर वो सोचे कि किस्मत में है तो फिर बन सकते थे। किस्मत में नहीं, आपके अधिकार में है, आपके पुरुषार्थ में है। हिम्मत करो बस, थोड़ी सी हिम्मत करने की जरूरत है। और बहुत आगे तो हम आ गए हैं, हम बहुत आगे तो आ गए हैं। 15 साल से ज्यादा तो हमें सेमिनार करते हुए हो गए। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, भारत में मान लो, भारत की जो बड़ी से बड़े भी अपने आप को मानते हैं, जैसे जैनी, अग्रवाल जैनी या पारसी, जो कारोबार पे जिनका बड़ा अधिकार है, पढ़ाई लिखाई में भी, किसी कौम की तरफ से सेमिनार नहीं होता, ये सिर्फ हमारी कौम के नाम से होता है। हमने ये परंपरा दी है इस कौम को। 10-15 साल तो हमने लगा दिए, बीज अंकुरित हो गए हैं, अब उनको संभालने की जरूरत है। बीज जब बाहर निकलता है छोटा सा पौधा, तो उसे आवारा जानवरों से बचाना पड़ता है। और इस देश में आवारा जानवर बहुत है, गाय बहुत है इन पौधों को खाने वाली। वो क्या करती है गाय? वो गाय की पूंछ घूमती है किसी के सिर पे, तो वो क्या करते हैं, कह रहे जी लड़कियों की चोटी कट रही है। सारे लोग डर जाते हैं, अपनी अपनी बेटी की इज्जत सबको प्यारी है, चोटी कट रही है। मगर याद करके बताओ मुझे, टीवी में देखा होगा आप लोगों ने, अमीरों की लड़कियों की चोटी कटी के गरीबों की? आपने जो देखा बस्ती के गंदे गांव, गंदे घर, गरीब की लड़की थी क्या अमीर की? या गरीब की लड़की तो हफ्ते में एक बार सिर धोती है। बताओ ये सच है कि नहीं है? क्योंकि सिर धोने के लिए 2-3 घंटे चाहिए होते। पहले तेल लगाना, फिर तेल रखना पूरा, फिर दूसरे धोना, पानी भी खुला चाहिए। अमीर की औरत तो सीधी ब्यूटी पार्लर जाती है।
जाके बैठती है, कहीं फला शैम्पू लगाओ, फला कलर कर दो, तो चोटी तो उसकी कटनी चाहिए ना जो बड़ी गोल्डन से कलर करके निकली है, ग्रीन सा करके निकली है। देखो देवी को भी गंदी मंदी चोटी पसंद आ रही है, अमीर वाली नहीं आ रही। देवी भी आपकी अजीब है, बढ़िया चीज ही मांग रही कि बढ़िया चीज दो। और जैसे मैं देख रहा था अभी इस ईद के समय कि बकरा 10 लाख का बिका, तो मैंने जब सुना 10 लाख का बिका, मैंने सर्च किया। वो सच में देखने में बकरा लगता था, भी इसकी कोई कीमत खास ही होनी चाहिए। आप भी देखना घोड़े जैसे बकरे, वो इतने उनका वाइट कलर की चांदी फेल होती उनके आगे, और खाते भी वो काजू है, काजू बादाम दूध वो खाते हैं वो। तो 10 लाख में बिका। मगर आपकी देवी क्या मांगती है? जिसका मुंह नाली में रखता सुअर, कहीं सुअर दे दो, बस इसी से गुजारा चले। यार गंदी चीज क्यों चलाए? अच्छी चीज मांग, साफ सुथरी चीज मांग। और अधिकार आपको फिर नहीं देती, मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूं, अधिकार आपको फिर नहीं देती। देवियों के उन शहरों में जाके आप जय वाल्मीकि कह के कमरा नहीं ले सकते। और जिस देवी ने अधिकार दिए मां रमाबाई ने, उसका नाम हमें याद है। उस मां रमाबाई की हमें याद नहीं होनी चाहिए। उसने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। बाबा साहब को सारी उम्र हमारे लिए खुला छोड़ दिया, अभी आप सिर्फ मेरे 7 करोड़ बच्चों के लिए काम करो। एक औरत का हौसला, उसका दिल, बड़ी मुश्किल से ऐसे लोगों को जन्म मिलता है, ऐसे लोग। अब दूसरे विषय पे बात करनी मैंने, वाल्मीकि प्रगट दिवस के दिन चल रहे हैं। बीच में मैंने मिसाल दी, मंत्री से पैसे लेने पहुंचती है सभा हमारी, और सभा के पदाधिकारी बड़े बड़े थे सारे, उनसे मिलाया कि ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। हमारे अमीर बच्चों ने सेमिनार किया लुधियाना में। विक्की खड़े हो जाओ, आप लोगों को कितना कितना चंदा लगा था? जोर से बोलो। 10-10 हजार एक एक आदमी को लगा कि बच्चों से पैसा नहीं लेना, अपना पैसा खर्च करेंगे सेमिनार के। 80,000 रुपए का तो हॉल था हमारा, 40,000 रुपए का टेंट था। अपनी कमाई से ये आदत डालो। हमने तो वाल्मीकि तीर्थ भी सरकार से बनवाया, मूर्ति भी सरकार से लगवा ली, बाद में फूल जो टांगने थे वो भी सरकार से। हम कौन? हमारा वैसे ही, वो भाई हमारा है। अरे भाई तुम्हारा कैसे है? क्या है इसमें तुम्हारा? तुमने क्या किया इसमें? ये ऐसे करने की बाबा साहब अम्बेडकर ने तो परिवार दान कर दिया आपके ऊपर। आप थोड़ा सा तो दान करना सीखो, ये मांगने वाली आदत छोड़ो। तो प्रगट दिवस आ रहा, मैंने उस पर बात करनी है। जो अभंग प्रकाश हम करते हैं घरों में, मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं भी ये क्यों है। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारों को नहीं पता है। अभंग प्रकाश ये है असल में कि वाल्मीकि प्रगट दिवस हमें पता ही नहीं होता सारी कौम को भी कब आ रहा है। हमें तो सभा वाले याद कराते हैं जब वो चंदा लेने आते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा, अपने बच्चे का जन्मदिन हो तो रिश्तेदारों को महीना पहले कहते हैं जी आ रहे हैं यहाँ अपने, जबकि उस दिन छुट्टी भी नहीं होती। अब जिस दिन आपके बच्चे का जन्मदिन होगा छुट्टी हो, जरूरी थोड़ी छुट्टी हो उस दिन। मगर रिश्तेदारों को कहेंगे आना ही आना है जी आपने। 1-2 महीने पहले कार्ड छाप लेते हैं, हलवाई बुक कर लेते हैं, केक का बड़ा सा ऑर्डर दे के आते हैं, और जो नाम आपके साथ लगा वाल्मीकि नाम परमात्मा का, उस परमेश्वर का जब दिन आता है तो आपको पता ही है। और कुछ नहीं करते। और अजीब काम, हार चढ़ाने के लिए भी कह रहे कोई हमें सभा वाला हार खरीद के दे, वो हार चढ़ाएंगे वहां।
अगर मेरे हाथ में हाथ नहीं पकड़ाया मानो सभा वालों ने, मैं नाराज, मेरे गोत्र के लोग नाराज, सारा कुर्बा नाराज, फिर प्रधान को गालियां देनी शुरू। उसी वक्त प्रगट दिवस ही खराब। मेरा परमेश्वर है, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास होना चाहिए कि मैंने उन चरणों में जाके क्या चढ़ा। मैंने देखा, हमने ये मेहनत पिछले 40 सालों से की है, और पिछले साल मैंने, हमारी बस्ती में तो है ही है, हमारी बस्ती बड़ी छोटी सी है, 18-20 घरों की, वो भी मिक्स है, इकट्ठे नहीं है, 4 घर किसी और के है, फिर हमारा घर। मगर जब प्रगट दिवस होता है, इतना फ्रूट होता है वहां चढ़ता है 18 घरों का कि एक हफ्ता भी अगर हम बांटते रहें तो कम नहीं हो। खरीदा नहीं जाता, लोग अपना अपना खरीद के लाते, अपने अपनी जेब से और टोकरा से जाके लाइन में खड़े होते हैं। ये भी धक्का मुक्की नहीं, लाइन में खड़े होते हैं कि पहले एक परिवार वो चढ़ा दे, फिर हम करेंगे। छावनी मोहल्ला में गया मैं पिछली बार, इतना आनंद आया कि आंखों से खुशी के आंसू आ गए। लोग बाहर तक लाइन लगा के खड़े हैं, किसी के हाथ में फ्रूट की टोकरी है और किसी के हाथ में कोई दूसरा डब्बा है, कौन सा, छोटी छोटी फ्रूटी वाला, वो भी लेके आए। लोग एक डब्बा लेके आए, वो चॉकलेटों का डब्बा लेके आए हैं कि हमने ये चढ़ाना है। यानी हमने जब बदलना चाहा तो वही कौम बदल गई। लोग कहते हैं कि कौम नहीं बदल सकती, बदल गई, कौम बदल गई। और आज वही कौम लंगर खाने के लिए नहीं लड़ती, चढ़ाने के लिए लाइन में खड़ी है कि मैंने भी अपना हिस्सा चढ़ाना। और उसका परिणाम क्या आया? आदर्श की जमीन पे परिणाम आया उसका। हमने अमृतसर की जमीन खरीदी, दिल्ली का ऑफिस खरीदा, और अब ब्यास के पास बड़ी जमीन खरीदी वाल्मीकि उपवन के लिए। वाल्मीकि उपवन इसलिए कह रहा हूं कि वाल्मीकि अनंत भी बनेगा, वहां रिसर्च सेंटर भी बनेगा, वहां एक कॉलेज भी बनेगा हमारे धर्मज्ञों की ट्रेनिंग के लिए। तो सारी चीजों को मिला के जो एक होगा तो उसको हम वाल्मीकि उपवन, क्योंकि परमात्मा का रिश्ता वन के साथ रहा है, इसलिए वो नाम चुना हमने, वाल्मीकि उपवन। वो जमीन जो खरीदी वो भी अपने पैसे से, किसी सरकार से नहीं मांगा। और अब उसमें मिट्टी डलनी शुरू की है थोड़ी सी जगह में, उसके चौथे हिस्से में 250 फ्रंट और 100 पीछे को, 100 फुट पीछे, कि प्रगट दिवस पे वहां बैठ के पाठ हो सके। जो लोग वाल्मीकि तीर्थ जाएं, जब लौट के आए तो वहां वो बैठे, हमसे पानी का प्रबंध होगा तो पानी पिला देंगे, चाय का प्रबंध होगा तो चाय पिला देंगे, और खाने का होगा तो खाना खिला देंगे। कोशिश होगी हर तरह की, मगर जितना कर सके। और करना वो आप लोगों ने, ये सारा हमने मिलके, बाहर से बाजारों से कलेक्शन नहीं मांगे, अपनी जेब से करना है। लुधियाना वालों ने किया, सेमिनार खत्म हुआ, जितना राशन बचा कह रहे जी ये सारा वहां जाएगा। कल था प्रोग्राम कलायत में, वहां उनके घी के 3 बचे 2, उसी वक्त वो करें गाड़ी में रखो और ले जाओ, वहां पे काम आएगा। ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है इतना हो जाएगा कि बच जाएगा अगले साल के लिए, किसी और प्रोग्राम के लिए। यूं ही मांगते फिर रहे थे, यूं ही डरते फिर रहे थे। हमारी अपनी ताकत बहुत बड़ी। तो अभंग प्रकाश क्या है? जितने चाव से, जितनी अपनी लगन से, जितने मोह से अपने बच्चे के जन्मदिन की तैयारी करते थे, उतनी आस्था से, उतनी श्रद्धा से, उसी शिद्दत के साथ ईश्वर के प्रगट दिवस का भी इंतजार किया जाए। इसलिए अखंड ज्योत, और उसमें छूट नहीं। हमने ये नहीं किया कि नहीं जी सारे लोग 44 दिन की ज्योत लगाओ, नहीं, कारोबार भी देखते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी देख रही है, इतने दिन निकालने मुश्किल होते हैं। कई लोग तो कारोबार पे जाते, बच्चे स्कूल जाते हैं, घर को ताला लगा के जाते हैं।
वो नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते वो 4 दिन की भी लगा सकते हैं, 7 दिन की भी लगा सकते हैं, 14 की, 24 की, जो आपको अच्छा लगे। कोई देसी घी बंदिश नहीं है उसमें कि देसी घी से जोत लगेगी, बिल्कुल नहीं। ज्योत है क्या? प्रकाश है क्या? प्रकाश ईश्वर के लिए नहीं है। उसने तो इतना बड़ा सूरज, चांद, सितारे हमारे ऊपर दे दिए और हम उसको दिया दिखाते फिरे, उसके लिए नहीं है। हम अपने दिलों को रोशन करना, अपने दिलों को, और दिलों को समझाना क्या है? समझाना वही है जो मैं एक शेर बहुत बार कहता रहा हूं, है रोशनी दरकार तो दिल अपने जलाओ। है रोशनी दरकार तो दिल अपने जलाओ, मिट्टी के चिरागों से उजाला नहीं। उसमें घी पड़ेगा या तेल पड़ेगा या मोमबत्ती से समझ लीजिए। हम मोमबत्ती लगाते हैं तो क्या जलता है? एक बत्ती होती है, एक मोम होती है, दोनों मिलके जलते। देखो मिलके भी एकता, दोनों मिलके जलते तो रोशनी होती है। एक मिलके और दूसरा जलना, जैसे मां रमाबाई और बाबा साहब अंबेडकर रोशन कर गए पूरी कौम को कि नहीं कर गए? इसका सिंबल इतना, ईश्वर को लौ नहीं दिखा रहे, लौ रख के अपने आप को समझाना है कि अगर जीवन में कुछ करना है तो जैसे बत्ती जल रही है, तेल जल रहा है, हमें अपना जीवन जलाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर कुछ करना है, अगर फोकी बातें करनी है, फोकी बातें करनी है, फोकी बातें भी करते हैं लोग। नहीं जी नहीं, ये कौम नहीं सुधर सकती, हमने बड़ा करके देख लिया, किया क्या? कुछ भी नहीं, चंदे इकट्ठे किए, खा लिए, या ज्यादा से ज्यादा थोड़े से लोग किया करते थे पहले पढ़े लिखे, कापी पेंसिल इकट्ठी करके बांट देते थे। फंक्शन कर लिया, बीच में मंत्री भी बुला लिया, अपनी पहुंच बना ली, कोई अफसर भी बुला लिया, उससे अपनी हेलो हेलो कर ली, कापी पेंसिल बांट दी बच्चों को। भाई ये क्या है? जो बच्चा स्कूल जा रहा है चलो उसको तो दे दो, जिसको जो नहीं जा रहा उसकी भी दादी दूर से गाली देती आ रही है। बच्चा रो रहा, उसका हाथ पकड़े ला रही है, नाक चो रहा उसका, कह रही इसको भी दो, कह रहे अभी ये स्कूल तो जा नहीं रहा, कह रही मुझे कुछ नहीं पता, मैं अभी सारा खराब कर दूंगी ये प्रोग्राम आपका, मेरे गोत्र वालों को पता ना हमारी गिनती यहां ज्यादा है। वो कह रहे भी इससे भी दे दो, अभी तोड़ फोड़ हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ। अब हमने जो तरीका इस्तेमाल किया उसका परिणाम आना शुरू हुआ। अभी हमने लिस्ट बनाई, हमारी स्टेज छोटी थी, एमए वाले बच्चे ज्यादा थे, और वो भी पूरे देश के नहीं थे, पूरे देश के, पूरे पंजाब के भी नहीं थे। बहुत बच्चे आए नहीं जिनके पेपरों की तैयारी थी। हमारी स्टेज छोटी थी, बच्चे ज्यादा थे, और इस आगे चल के इन्होंने अधिकारी बनना है। और एक दिन ऐसा सेमिनार भी आपको दिखाएंगे कि सारे अधिकारी ऊपर बैठे होंगे और हम नीचे बैठ कर उनको सुनेंगे। वो बताएंगे कि मैं अधिकारी कैसे बना, मेरे जीवन में क्या क्या मोड़ आए, कितनी मुश्किलें मैंने देखी। इस कौम को गौरव प्रदान करेंगे। किसी के यहाँ भारत का शेर वाला स्टार लगा होगा, किसके लगता वो? आईपीएस के, और किसी के वो नहीं लगा होगा, वो आईएएस बैठा होगा। वो बताएगा कि मैं डीसी हूं। ये करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कुछ सवाल आ रहे हैं बीच बीच में, मगर मैं अपनी बात रूटीन में करनी चाह रहा हूं। ये है बहुत आसान, ये मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। आप कौम, आप जो है सबसे बहादुर कौम है। आपके नाम पे भी रेजिमेंट है, मैंने कहा ना सिखों के नाम पे रेजिमेंट है, आपके नाम पे भी पुलिस की, आर्मी की रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, ये आपके नाम पे है। कारगिल की लड़ाई में जो पहली रेजिमेंट थी वो महार और सिख लाइट इन्फेंट्री, जो वाल्मीकि कौम की रेजिमेंट है वो थी।
जिन्होंने कारगिल खाली कराया आपके नाम पे। आप कमजोर नहीं है। और पढ़ाई के मामले में देखो, बाबा साहब से बड़ी मिसाल मैं क्या दूंगा उससे बड़ी मिसाल। दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका और वहां की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बाबा साहब अम्बेडकर को क्या कहती है? वो कह रहे शताब्दी का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट। देखो, उनके पास तो एक देश का बच्चा नहीं ना आता, 200 देशों के बच्चे आते हैं। 200 देशों के बच्चे, वो कह रहे हमारे 300 साल के इतिहास में सबसे ब्रिलियंट बच्चा कौन? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसका आप खून है, आपकी रगों में भी वही खून है, केवल प्राण बदल जाते हैं। तो इसलिए एक शेर पढ़ रहा हूं, तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है? तू खुद की खोज, अपनी ताकत को पहचानना जिसको कहते हैं, वही होता स्वर्ग। इसे कहते हैं स्वर्ग को, पता? इसको अलग अलग करो, संधि विच्छेद करो। क्या है? स्वयं और वर्ग, 2 शब्द है। स्वर्ग और नहीं हो कोई इंद्र उंद्र वाला। इंद्र के स्वर्ग में तो कोई औरत जाना पसंद ही नहीं करेगी। जिसने हत्या को लूट लिया वहां कौन औरत जाए? स्वर्ग 2 शब्द है, स्वयं और वर्ग। अपने हिस्से को जानना अपने आप। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है? तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल तेरे वजूद की। देखो, अभी बाबा साहब की मैंने कौन सी बात कही कि 300 साल में, यानी 300 साल में जो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट वो बाबा साहब अम्बेडकर। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश करोगे तो सम्मान मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिलती, ये भी सबसे बड़ा झूठ है। ये मोबाइल लगा है, पहले मोबाइल कंपनियां थी, अब मोबाइल कंपनियां आ गई। और मोबाइल कंपनी एक नहीं होती, एक मोबाइल बनाती है, एक सिम बनाती है। सिम बनाने वाली अलग है ना, मोबाइल बेचने वाली दुकान अलग है, मोबाइल रिपेयर करने वाली अलग है। सिम बेचने वाली का दुकान अलग है। बीमा पहले नहीं होता था, 2-3 कंपनियां थी, LIC भारत की, जनरल इंश्योरेंस, ओरिएंटल। और अब बीमा कंपनियां कितनी आ गई हैं? ढेरों आ गई। बैंक थोड़े से थे, अब प्राइवेट बैंक कितने आ गए हैं। काम की कमी नहीं है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। पढ़ोगे तो रास्ते सारे खुल जाएंगे। आप अपना बैंक भी बना सकते हैं। अपना बैंक भी, आपको पता है कि महाराष्ट्र में नागपुर में हेड ऑफिस है, महार नाम से बैंक है हमारे लोगों का, जिसकी कई करोड़ रुपए की सालाना टर्नओवर है। बैंक है, मगर उसको हम सारे नहीं जुड़े, इसलिए वो वहीं तक है। आप यहां से शुरुआत करो, बाद में जोड़ लेना। आप भी सब कुछ कर सकते हो, मगर हिम्मत करने की जरूरत है। ये एक साथी बैठे हमारे बीच में, इनकी दुकान मैंने देखी है। अब दुकान कौन चला सकता है? वो नहीं चला सकता जो कहीं दोपहर की गर्मी में घर सोने जाऊंगा। अगर भाई दोपहर में आपने दुकान बंद कर दी तो ग्राहक कहाँ जाएगा? मैंने गर्मी की, बहुत तेज गर्मी में कपड़े की बड़ी बड़ी दुकानों पे गया हूं, कभी वहां के मालिक को सोते हुए नहीं देखा, ऊँघते हुए भी नहीं देखा। गर्मी में वो चुस्त बैठा है, सर्दी है तो भी चुस्त बैठा है। जैसे ही आप जाओगे कहेगा आओ जी आओ जी आओ, आप कुछ ना लो तो भी कहेगा कोई बात नहीं। ये सहनशीलता भी बनाओ जो नहीं है। दूसरे मैंने आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है। एक खुशखबरी तो ये है कि हमने वाल्मीकि उपवन की उस जमीन पे मिट्टी डलवानी शुरू कर दी। बलवा नहीं डलवा रहे, जो रोडों के ऊपर लाल मिट्टी पड़ रही है साफ,
वो लाल मिट्टी डलवानी शुरू की है। 100 बड़ी गाड़ी का ऑर्डर दिया अभी हम 23,000 स्क्वायर फुट के लिए। बड़ी बहुत है जगह जो हमारे पास है, इससे 4 गुना है। अभी और लेनी है। वो इसलिए कर रहे हैं कि जमीन अच्छी बन जाए, पर अगर दिवस पे लोगों के बैठने की जगह बन जाए। 4 दीवारी उसकी होनी है, 20 लाख रुपए का खर्चा है। पहले जमीन भी आप लोगों ने खरीदी है, जिन्होंने उस वक्त पैसा दिया ठीक, जिन्होंने नहीं दिया अब वो उसमें पैसा दो 4 दीवारी करने में भी और बगल की जमीन खरीदने में। आप नहीं देना है, देना ही पड़ेगा, मैंने बाहर से नहीं लेना। योगिमा पर्व में मंत्री संतरी मुख्यमंत्री सब आते रहे हैं। बता दो कभी हमने पैसा मांगा? याद करो हमने कभी पैसा मांगा? हमने कभी नहीं मांगा। तो आप प्रयास करो जैसे जैसे भी हिम्मत हो सकती है। दूसरी है वो बैनर ले आओ। दूसरी आपके लिए खुशखबरी है कि कोरोना काल के लंबे अरसे के बाद योगिमा पर्व हम दोबारा करने जा रहे हैं। मगर योगिमा पर्व पे मेरे ऊपर एक दबाव है कि वाल्मीकि तीर्थ पे करो, और मेरी अपनी सोच है कुमार वो सीधा करो, क्या कर रहे हो? मैं यही हूं, मैं बीच में नहीं आऊंगा, मैं अपनी बात कह रहा हूं। इसको ऊपर उठाओ, दिखाओ। लोगों की डिमांड है कि योगिमा पर्व वाल्मीकि तीर्थ पे हो, मगर मेरी एक सोच रही है वाल्मीकि तीर्थ को लेके कि वहां झगड़ा नहीं होना चाहिए। जिस दिन वाल्मीकि तीर्थ पे झगड़े की खबर आ गई, ये जितनी बहू बेटियां बैठी हैं, बता दो आप बच्चों को लेकर चल जाओगे वहां? फिर डरेंगे लोग कि नहीं जी वहां झगड़ा होगा। इसलिए हम तरीक बदल रहे, इसलिए भी, दूसरा इसलिए भी कि एक तरीक की बड़ी उलझन पड़ती थी लोगों को। हर ऑफिस कहता है भी 1 तरीक की छुट्टी नहीं होगी, और हम 1 तरीक का प्रोग्राम रख देते थे, 31 का और 1 का। और जो रात को भागते थे उनको हम गुस्सा होते थे भी तुम छोड़ के क्यों जा रहे हो। तो इसलिए डेट बदल दी। देखो मैंने वही चुना जो मैंने अभी कहा ना, डेथ होने पे हमने वही चुना कि जो महीने का पहले डेट भी पक्की नहीं होगी, जो पहला संडे सैटरडे आ जाए, जो अक्षयवार और प्रचेतावार आ जाए, और अगर वो पहली के साथ जुड़ गया तो छोड़ देंगे, 1 तरीक छोड़ के करेंगे। तो पहला ही आ रहा है 7 और 8 सृष्टि। 7, 8 सृष्टि को हम करेंगे। शाम को 4 बजे से आयोजन शुरू होगा, रात को 12 बजे उसकी समाप्ति होगी। दूसरे दिन आप लोग आराम से उठ के, सर्दी है, तेज सर्दी होती है, स्नान करना है, बच्चों को स्नान कराना, आराम से कीजिए। 10 बजे दोबारा पाठ होगा। 10 बजे दोबारा पाठ होगा उसी हॉल में। और जो जाने वाली हमारी जो लोग हैं, जो आश्रम की जमीन हमने वाल्मीकि उपवन पे ली है, बड़ा लंगर का जो और दूसरे दिन का प्रोग्राम है वो वहां होगा प्रचेतावार दोपहर। तो ये प्रोग्राम रहेगा। आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारियां कर लें। अपने रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस को, सबको बता दीजिए कि योगिमा पर्व की डेट जो है वो आगे कर दी गई है। एक इसलिए कि वाल्मीकि तीर्थ पे हो, एक इसलिए कि 1 तरीक को ना स्कूल वालों को, कॉलेज वालों को, ना ऑफिस वालों को, किसी को भी छुट्टी ना करनी पड़े। 1 तरीक को दुकान भी बंद रह गई तो भी गलत बात है, पहली दिन ही। तो ये है। और मैं अभंग प्रकाश में बात कर रहा था, एक सवाल उसमें ये आ रहा है कि लड़कियां प्रकाश कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, औरतें कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। कुंवारी लड़की अलग सवाल, शादीशुदा का अलग सवाल। तीसरा सवाल अलग कि लड़कियों का, औरतों का अपने
खास दिनों में वो कर सकती है कि नहीं कर सकती? तो मेरा जवाब कुछ नहीं है। ईश्वर ने जो आदेश है, ईश्वर ने क्या कहा है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से ही बढ़कर। ईश्वर से जब भारद्वाज पूछता है कि सर्वोत्तम दिन, तो ईश्वर क्या कहते हैं? आज। तो आज का सर्वोत्तम दिन केवल आदमियों के लिए थोड़ी है, औरतों के लिए। और औरतों का वो जो कोई भी खास दिन है, वो औरतों के किसी अपराध की निशानी नहीं है, मां के रुतबा होने की निशानी है। वो मां के रुतबे की, जननी होने की, जो अधिकार परमेश्वर ने दिया कि खुद सृष्टि बना के आगे अधिकार किसको दिया? जननी को। और उसकी उसी बात को हम कहें कि ये गलत है, ये पंडित कह सकता, हम नहीं कह सकते। तो माएं, बेटियां, बहुएं जोत के पास जा सकती हैं, 30 दिन जा सकती हैं, 24 घंटे जा सकती हैं। सिर्फ ये है कि अपने आप को हाथ मुंह धो के शुद्ध कर दो। घर में मीट अंडा नहीं बनेगा, ये आदमी शुद्ध कर दो अपने आप को। बहाना नहीं बनाना कि जी वो कुड़म आए हुए हैं, है ना, हरियाणा वाले सगे वो आए हुए हैं, या बटेऊ आया है, बटेऊ आए या बटेर आए, मीट अंडा नहीं बनेगा उतने दिन जितने दिन हम अभंग प्रकाश करेंगे। जूता पहन के उस जगह पे कोई नहीं जाएगा, तो फिर हमारा घर कैसा बन जाएगा? हमारा घर अनंत जैसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एक धर्म स्थल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर ये आदत पड़ गई, मान लो जो आदमी बीड़ी पी रहा है, छोटा सा नशा, अगर उसने 7 दिन बीड़ी नहीं पी कि घर में जोत लगी है, तो उसमें हौसला आ जाएगा छोड़ने का कि नहीं आ जाएगा? वो कहेगा जब मैं 7 दिन छोड़ सकता हूं तो इसको मैं छोड़ सकता हूं, छोड़ो ये बीमारी भी छोड़ो, बच जाएगा। तो हम परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए करते हैं। वहां से हमें मार्ग मिलता है, हमें मनोबल मिलता है, हम अपने लिए करते हैं। तो ये सारी बातें जो मैंने आपसे कहनी थी, एक वाल्मीकि उपवन के लिए कि उसका काम समझ लीजिए शुरू हो गया है। अगर मैं बीच में यूरोप चला गया तो थोड़े दिन रुकेंगे, नहीं तो समझिए शुरू है। और ज़्यादा लंबा समय मैंने लगाना नहीं है यूरोप में, बहुत जल्दी लौटूंगा, 10 या 15 दिन के अंदर। लौटते ही उसका काम शुरू है। तो आप लोगों ने ईंट की, सीमेंट की, सरिये की, जो भी सेवा करनी है जल्दी तैयारी कर लो। प्रगट दिवस के नाम पे ही कुछ पैसा निकाल दो, उस अच्छे समय पे परमात्मा के चरणों में रखो कि ये वाल्मीकि उपवन के लिए कर सकते हैं। हम सारे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बहुत सारा कर लेंगे। मुझे किसी ने कहा था कि बैंक बैलेंस तो आपका होगा नहीं, मगर जिस दिन चाहोगे जहाज खरीदना खरीद लोगे। तो मुझे लगता है एक दिन ये भी कौम के जीवन में लाएंगे कि हम अपना जहाज और अपनी जमीन पे खड़ा करेंगे। अपनी जमीन, बहुत जहाज के लिए बहुत बड़ी जमीन होती है, 100 एकड़ से भी ज्यादा, अपनी जमीन पे खड़ा करेंगे। और आप पे वो ताकत है। इन्हीं शब्दों के साथ, इस प्रार्थना के साथ, और खास तौर पे पहले शुक्राने के साथ कि जिन साथियों ने मेहनत की है, ये दिन बड़े सख्त थे और आज के ये 2-3 दिन तो बहुत सख्त है। ये सारी जो मेरी बेटियां बैठी हैं, बहुएं, बच्चों को साथ लेके आई हैं, आपका दिल बड़ा बहुत मजबूत दिल है आपका। माँ रमाबाई वाला ही दिल आपके पास, माँ तुंगभद्रा वाला। तो आप लोगों में बहुत हिम्मत है, इसीलिए आप यहाँ पहुँचे हैं, नहीं तो ये हाल खाली होना चाहिए था। उस टीम का भी, जो सारी टीम काम कर रही है, और आप सबकी इस हौसले को परमात्मा ऐसे ही बनाए रखे। इसी अपील और इसी प्रार्थना के साथ आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय हो।